मुरली में बोला है कि आदि में भी धोबी घाट चला था है? आदि में धोबी घाट चला था हाँ, और अंत में भी धोबी घाट चला है। बड़ी चिंता हो रही है। आदि में भी झगड़ा हुआ था। हैं? आदि में भी झगड़ा हुआ था इस बात को लेकर। अरे प्योरिटी की बात पर ही झगड़ा होता है था। और अभी भी जो ब्राह्मणों की दुनिया में खास झगड़ा होता है वो प्योरिटी की बात पर होता है या कोई और बात है? कारण है? यज्ञ के आदि में भी वो प्योरिटी का झगड़ा था और वो झगड़ा ज्ञानियों और अज्ञानियों के बीच में होता है या ज्ञानियों में झगड़ा होता है या अज्ञानियों में झगड़ा होता है? आदि में भी ज्ञानी आत्माएं भी थी यज्ञ के अंदर और अज्ञानी आत्माएं भी थी। जो अज्ञानी आत्माएं थी उन्होंने आदि में भी विरोध किया था प्रजापिता का, और ब्रह्मा दोनों के झगड़े से दूर जाकर के कराची में गुप्तवास कर गए थे। और सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? प्रजापिता के ऊपर। जो मुरली में बोला है सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक बाप दूसरी तरफ हो गया। बाहर की दुनिया वाले भी आक्रामक हो गए और अंदर की दुनिया वालों ने भी, ब्राह्मणों ने साथ छोड़ दिया। 8 पुरी के ब्राह्मणों ने रह गए थोड़े से सूर्यवंशी, वो कमजोर पड़ गए। जब कमजोर पड़ गए तो भागेंगे या नहीं भागेंगे? भागने लगे। कौन डटा रहा? अरे युद्ध में कोई डटा रहा या नहीं डटा रहा है? ब्रह्मा बाबा डटा रहा कि भाग गया? ब्रह्मा बाबा भाग गया कराची में या सिंध हैदराबाद में डटा रहा? कराची में भाग गया। वो तो पहले ही भाग गया, चौकड़ी मार गए। अरे शास्त्रों में भी इंद्र देवता को डरपोक दिखाते हैं या निडर दिखाते हैं? वो इंद्र देवता का पार्टधारी कौन है? वो ही तो पार्टधारी है। यज्ञ के आदि में भी भाग खड़ा हुआ था और पिता और माता अगर पिता का साथ न दे और किनारा कर ले तो पिता की ताकत आधी रह जाएगी या नहीं? आधी रह जाती है। फिर भी प्रजापिता युद्ध में डटा रहा। वो माया का युद्ध था। वो स्थूल धोबी घाट की बात थी क्या? है? स्थूल धोबी घाट की बात थी? कौन से घाट की बात थी? माया के युद्ध की बात थी। तो माया के युद्ध में वो डटा रहा और दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ सके कि कैसे संग के रंग में आने से दुनिया नीचे गिरती है और कैसे संग के रंग में आने से दुनिया ऊपर उठती है। कैसे उठती है, कैसे गिरती है? मूल कारण क्या है? एक के संग के रंग से दुनिया ऊपर उठती है और वो एक भी ऊंचे ते ऊंचे या XYZ कोई भी ऊंचे ऊंचे, वो ऊंचे ऊंचे के संग के रंग में आने से दुनिया ऊंची उठ जाती है, ऊंची बन जाती है। नर से नारायण जैसे और नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते हैं। और द्वापर युग से क्या होता है? नीच धर्म पिताएं आते हैं जो आत्मिक स्थिति की बात कोई नहीं पहचान पाते। देह अभिमानी के देह अभिमानी सांडे ही बन करके रहते हैं। द्वापर में जो आत्माएं उतरती हैं वो देवताएं बनती हैं, आत्मिक स्थिति वाले देवताएं बनते हैं।
आत्मिक स्थिति का सुख भोगते हैं, द्वापर में आते हैं, या देह की इंद्रियों का सुख भोगते हैं? देह की इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं। तो वो धर्म पिताएं नीचे गिराने वाले हैं या ऊपर उठाने वाले हैं? हैं? खुद भी नीचे गिरते हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं उनको भी नीचे गिराते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते हैं। द्वापर के आदि में फिर भी मनुष्यों में और मनुष्यों की इंद्रियों में ज्यादा शक्ति थी, ज्यादा लंबे टाइम तक इंद्रियों का सुख भोगने वाले थे। फिर उत्तरोत्तर क्या होता जाता है? व्यभिचार बढ़ता है या घटता है? व्यभिचार बढ़ जाने के कारण दुनिया तेजी से नीचे गिरती है। और आज ये हालत है कि सभी मनुष्यों की आंखें अंदर धसी हुई है, और जानवरों वो देवताओं की आंखें कैसी दिखाई जाती हैं? हैं? एकदम बढ़िया, बड़ी बड़ी आंखें। अरे उस समय की बात छोड़ दो, 2500 साल पहले की। अभी 400-500 साल पहले की बात ले लो। राणा प्रताप की तलवार जो राणा प्रताप चलाते थे वो हम लोग उठा भी नहीं सकते हैं। 400-500 साल पहले इतने सशक्त शरीर वाले मनुष्य थे, तो 2500 साल पहले कैसे होंगे? तो शक्ति नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं वो देवान को ही महत्व देते हैं, आत्माभिमान को महत्व नहीं देते हैं। श्रेष्ठ आत्मा है या श्रेष्ठ देह है? देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। जो आत्मा अविनाशी है उस अविनाशी आत्मा का बाप शिव बाप सदा स्वस्थिति में रहने वाला है, और वो स्वस्थिति में रहने वाला जिसमें प्रवेश करता है उसको पहले आप समान बनाता है। चुटकी में आप समान बनाता है या टाइम लगता है? पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, माया का युद्ध सीखने में टाइम लगता है। मायावी युद्ध की बात छोड़ दो, दुनिया में जो पहलवान लोग होते हैं, अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी पहलवान बनने में टाइम लगता है या चुटकी में हो जाता है? उनको भी टाइम लगता है। तो ये बात ऐसे ही है। हाँ, जगदम्बा आदि में थी,